हेलो एवरीबॉडी। तो आज है 23 तारीख और 27 तारीख को मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। तो आज मैंने उसी के लिए प्रिपेयर करा, लेकिन पता ही नहीं चला मुझे पूरे दिन कैसे निकल गया। मतलब हाँ, मैंने पढ़ाई करी है, जैसे डी एंड एवलॉग चैप्टर भी करा है, थोड़ा सॉल्यूशन भी करा है, थोड़ा हेलो एल्केन हेलो एरीन भी करा है। सॉल्यूशन जो मेरा बच गया था वो करा है, बट पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गया। आधा दिन तो गम में निकल जाता है फिजिक्स के एग्ज़ाम का। आज गम थोड़ा कम था, कल गम ज़्यादा था, और परसों तो एग्ज़ाम ही था। और मैंने वो वीडियो डाली थी तो मैंने सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़े, बट ज़्यादातर कमेंट जो थे मतलब सब अपने पेपर के बारे में बता रहे थे कि पेपर इजी नहीं था, हार्ड था उनका। तो मुझे तो उस दिन पता नहीं था कि किसके कैसा पेपर है। फिर घर आके मैंने एक दो वीडियो देखी थी तो मुझे पता चला लोगों के काफ़ी हार्ड हार्ड पेपर आए थे। मैंने तो उस पूरी वीडियो में एक भी बार ये नहीं बोला कि मेरा पेपर हार्ड था। मैंने तो सिर्फ यही बोला था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। एक बार मैंने बोला था कि पेपर लेंथी था और मेरे हिसाब से हार्ड था, बट वो मेरे हिसाब से मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि पेपर में मैंने मतलब जो भी रिफ्रैक्शन और लेंस इन सब के जो चैप्टर, इनकी जो डेरिवेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला की, और जो वेव ऑप्टिक चैप्टर के डेरिवेशन है वो सब करे थे। उस दिन सुबह भी यही करा था, इसी कारण मैं लेट भी हो गया था और ये सब करा था, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ आया ही नहीं। एक एक्सीएल पॉइंट की आगे जो मैंने करी भी नहीं थी कितने दिन पहले, और वो मैंने घर आके देखी तो पूरा सही कर दिया। और एंड में, क्योंकि मैंने वो करा नहीं था, बहुत दिन पहले करा था, प्रीवोट 2 या 1 के टाइम, मतलब 1 महीने पहले। तो एंड में आके मैंने क्या करा कि मेरे को ऐसा लगा कि एकदम से मेरे दिमाग में याद आया कि शायद मेरी कॉपी में वहाँ माइनस था। तो मैंने पूरे आंसर में कुछ नहीं करा, स्टार्टिंग से एंड तक बस जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया ताकि आंसर माइनस में आ जाए। आंसर सही है, सब कुछ सही है, लेकिन माइनस कर दिया। और जो लोग बोल रहे थे कि पेपर इजी था, तो उनको मैं बोल दूं कि हाँ, मुझे भी पता है पेपर इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट था। एमसीक्यू काफी टफ थे मेरे पेपर के, केस स्टडी भी काफी टफ था, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी काफी ज्यादा इजी था। सिर्फ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी तो थे, लेकिन उनका जो आंसर लाना था मतलब न्यूमेरिकल का, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, मतलब लेंथी था सेक्शन सी और सेक्शन बी। बाकी इजी जरूर था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और जो मेरा सेक्शन ई था उसमें अभी जो मतलब जो और में क्वेश्चन थे दो दो, तो क्वेश्चन तो इजी थे। जैसे एक क्वेश्चन था एक्सीएल पॉइंट का जो मैंने बताया, इसके साथ एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट थे। तो ये वाला पार्ट जो था, ए वाला, ये तो इजी था। फिर बी वाला थोड़ा ज्यादा टफ था, मतलब टफ भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किए क्वेश्चन करे ही नहीं थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे वाले। तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा ही हार्ड लगा, लेकिन वो मॉडरेट था। बाकी मेरे पेपर में सेक्शन ही सबसे ज्यादा हार्ड था, और उसी में मुझे टाइम मिला भी नहीं। और मुझे पता भी नहीं, मुझे लग रहा है मेरे मुश्किल से 4 या 5 एमसीक्यू सही होंगे। बाकी सेक्शन सी और बी के भरोसे मैं पास होऊंगा अगर होऊंगा तो। और लास्ट सेक्शन, लास्ट वाला जो सेक्शन है, मुझे पेपर में ज्यादा गिल्ट ये हो रहा था कि मैंने मतलब जो छोड़ दिया था, जैसे कि डायग्राम छोड़ने का मेरा इतना बड़ा रिस्क लिया। मैंने सोचा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आएगा तो मैं बना दूंगा, वो आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल का आ गया। फिर मैंने उस डायग्राम को कुछ बनाया भी, बट क्योंकि टाइम ही नहीं था, उसके 1 घंटे बचे जब मैं सेक्शन ई का सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा था। उसको खत्म करने के बाद फिर मैंने सेक्शन बी करा, उसके बाद सेक्शन ए करा, फिर सेक्शन डी करा। ये तीनों करे और ये भी हो नहीं पाए क्योंकि टाइम कम था। मुझे पता ही नहीं चला, टाइम काफी स्पीड से निकल गया। एक तो पहला पेपर बोर्ड एग्जाम का, ऊपर से फिजिक्स जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है। फिजिक्स में तो मैं बिलो एवरेज समझ लो, मतलब पासिंग मार्क्स तो रहते उससे ही 10-11 मार्क्स ज्यादा ला सकता हूँ। मेरी ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी फिजिक्स से। मेरा था कि 70 मार्क्स का एग्जाम है, एटलीस्ट 45 मार्क्स आ जाए। बट अभी तो पता नहीं कितने आने वाले हैं। बट अब उसकी बात छोड़ो, मैंने वीडियो काफी ज्यादा बड़ी कर दी, मेनली मैं केमिस्ट्री का बता रहा था। बाकी कुछ लोग का पेपर काफी ज्यादा हार्ड आया था, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों किया है कि कुछ लोग, मतलब मेरे से भी इजी पेपर से मैंने ये भी देखे हैं, और मेरे से हार्ड पेपर थे वो तो बहुत ज्यादा ही हार्ड थे, मैंने वो देखे। वो क्वेश्चन अच्छी बात है, वैसा मेरा पेपर आया नहीं, नहीं तो मैं तो पूरा अभी तक ट्रॉमा में ही रहता। कुछ लोग का एकदम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हार्ड हो गया। बट केमिस्ट्री की बात करूं, कल मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि सॉल्यूशन मैंने करा है कल, तो पूरा तो नहीं हुआ था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक हुआ था, मतलब ये भी करना था ग्राफ। तो मैंने आज एक ग्राफ करें, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करिए। साथ में एक पेज के मेरे पास नोट्स थे नहीं, वो मेरे जो स्कूल से स्टडी मटेरियल मिलते, जो भी बच्चे केवी में पढ़ते होंगे उनको पता होगा स्कूल से स्टडी मटेरियल मिलता है। तो इसमें से मैंने नोट्स थोड़े पढ़े जो मुझे पढ़ने का बचा था, और उसके बाद डी एंड डेवलप करा है आज। उसके शॉर्ट नोट्स ही बनाए, मतलब लेक्चर देखा पूरा, शॉर्ट पहले ही देखा, 50-60 मिनट 40 मिनट या 50 मिनट कितने मिनट का था, और उसको पढ़ लिया और नोट्स बनाए। अभी पढ़ तो और भी लिया, अभी नोट्स थोड़े और बनाने, मतलब पढ़ चुका हूँ मैं आधे से ज्यादा चैप्टर, लेकिन मैं नोट्स बना नहीं रहा, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स का बनाया, अभी वो बना नहीं है, अभी बनाना है वो नोट्स को। और साथ ही मैंने हेलो एल्किन हेलो एरीन करा था थोड़ा सा, मतलब 3-4-5-6 पेज के शॉर्ट नोट्स है, तो एक पेज हो गया था। तो ये मेरा यही गोल है कि सॉल्यूशन जो बचा है, मतलब सॉल्यूशन का जो लास्ट का एक ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के लास्ट वाला जो पार्ट है वो बचा, मैं वही कर रहा था अभी, तो वो कंप्लीट करूं, एंड देन ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करूं डी एंड ब्लॉक, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं दोनों चैप्टर पे, एंड उसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जितना होता है उतना कर लूंगा। बाकी उससे ज्यादा मेरा कुछ है नहीं गोल। और कल अल्कोहल फिनॉल देखता हूँ, कल ही करूंगा। अभी तो इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा, मैं ऐसा बोल भी नहीं रहा कि ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है हो नहीं पाएगा। आप जरूर बताना आज आपने क्या किया। और सुबह से अभी तक मेरा सिर्फ 4.5 घंटे कुछ ही मैंने पढ़ा है, और हाँ, ये 4.5 घंटे पढ़ने का ही है। मैं जब पढ़ाई करता हूँ जब भी ऐसा ऑन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और बस ऐसे कॉपी खोल के बैठा हुआ हूँ और कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, बस ऐसे चालू कर दिया टाइमर और कुछ सोचने में लगा हूँ, ओवर थिंकिंग करने में। तो वो नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है उतने टाइम में मैंने रिकॉर्ड करा है, और सिर्फ 4.5 आवर ऐसे ही कुछ हुआ है, 4.5 घंटे। तो अभी मुझे और पढ़ना है, तो लगभग मुझे लग रहा है
6 घंटे तक हो जाएगा, वीए जब कंप्लीट करूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। अगली वीडियो मतलब कल या परसों जब भी मैं डालूंगा। मेरा यही गोल है कि 27 तारीख को पेपर है, तो 25 तारीख की रात तक या 26 तारीख की मॉर्निंग में सब कुछ हो जाए। 26 को मैं मतलब मॉर्निंग में शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज हो जाए, ताकि फिर मैं 26 को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं, जो कि फिजिक्स में नहीं हो पाई थी। क्योंकि फिजिक्स एक तो सबसे ज्यादा सिलेबस ही फिजिक्स में ही है, तो कैसे ही कर पाते हैं। 14 चैप्टर हैं फिजिक्स में और मेरे को फिजिक्स आती भी नहीं है। तो अभी वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय।